नमस्कार। पॉलिटिकल पिच में आप सभी लोगों का स्वागत है। INDIA गठबंधन, इंडी गठबंधन की आगामी दिल्ली में बैठक होने वाली है। 19 दिसंबर को दिल्ली में बैठक होने वाली है, जिसमें खबर ऐसी आ रही है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा इस गठबंधन का। तो वहीं पर प्रधानमंत्री के पद के दावेदारों में से ये गठबंधन जो है, इंडी गठबंधन, ये एक दलित प्रधानमंत्री का दाव चल सकता है। कांग्रेस चाहती है कि प्रधानमंत्री का पद कांग्रेस के पास ही बना रहे। ऐसे में कांग्रेस राहुल गांधी की बजाय मल्लिकार्जुन खड़गे, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर दाव चल सकती है। दरअसल वाकया यह है कि जिस प्रकार से हिंदी पट्टी के राज्यों के जो चुनाव हुए 5 राज्यों में, जिसमें 4 राज्यों में कांग्रेस का जनाधार में कमी ही हुई है, 2 राज्यों में जहां सत्ता गंवाई है, 2 अन्य राज्यों में जहां पार्टी का जनाधार गिरा है, वहीं पर तेलंगाना में पार्टी सत्ता में आई है। ऐसे में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर अन्य क्षेत्रीय छत्र तैयार होंगे, इसकी संभावनाएं कम ही हैं। ऐसे में कांग्रेस एक दलित पीएम का राग अलाप सकती है और दाव चल सकती है, जिसका संकेत सोनिया गांधी ने तेलंगाना के चुनावी सभा में दिया था कि क्यों ना इस बार प्रधानमंत्री को दलित बनाया जाए। यही अब इंडी गठबंधन के बीच में चर्चा चल रही है अंदर खाने, जिससे दलित प्रधानमंत्री का ये जो दाव है, जिससे संभवतः सभी विपक्षी दल एकजुट हो सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ा भी जा सकता है। तो वहीं पर नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के पीछे भी रणनीति है। रणनीति यह है कि जिस प्रकार से उत्तर भारत के राज्यों में हार हुई है कांग्रेस की, इस हार के बाद कांग्रेस के किसी भी नेता के अंदर वो नैतिक साहस नहीं बची हुई है कि वो सभी दलों को एकजुट कर पाए, विशेषकर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल को। ऐसे में नीतीश कुमार ही वो सक्सेस नजर आते हैं जो सभी दलों को फिर से एक मंच पर लेकर के आ सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाना इसी का संकेत देता है। और लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को विशेषकर इन राज्यों अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव को एक मंच पर लाने के लिए नीतीश कुमार को अधिकृत किया है। वहीं पर 19 दिसंबर की होने वाली बैठक में उत्तर भारत की 120 सीटों को लगभग ऐसे चिन्हित किया जा रहा है जहां 1 to 1 मुकाबला होगा। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ संयुक्त विपक्ष का एक उम्मीदवार होगा। ऐसे सीटों की तलाश की जा रही है और ऐसे सीटों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर विपक्ष का एक साझा उम्मीदवार होगा। इस इंडी गठबंधन का ये जो विपक्षी गठबंधन है, ये अपने लिए सीट का लक्ष्य तय नहीं करती है। इनके राजनीतिक बयानों में यही शब्द है कि हम किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के 50 से 100 सीटें को कम कर देंगे। तो वहीं पर राजनीतिक सत्ता का खेल खुला होगा और ऐसे में हम सत्ता में आ जाएंगे। इंडी गठबंधन उत्तर भारत की 120 सीटों की ऐसी पहचान कर रहा है जहां 1 to 1 मुकाबला है।
जो नीतीश कुमार का फार्मूला है। 19 दिसंबर को होने वाली बैठक में और भी कई बड़ी घोषणाएं हो सकती है। लालू प्रसाद यादव ने ममता बनर्जी को बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर के बात करने के लिए नीतीश कुमार को अधिकृत किया है। ममता बनर्जी भी अब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को सीट देने को लेकर राजी दिखाई दे रही है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के लिए वाम दलों के लिए सीट छोड़ना इतना आसान नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में कैसे सीट का संयोजन करवाना है, यह मनाने की जिम्मेवारी ममता बनर्जी को मनाने की जिम्मेवारी नीतीश कुमार के पास है, तो वहीं पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को भी मनाने की जिम्मेवारी नीतीश कुमार को सौंपी गई है। कांग्रेस भी दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के लिए तैयार है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी अन्य राज्यों में सीट मांगेगी तो वो कांग्रेस नहीं दे पाएगी। और इसी बात को मनाने के लिए दिल्ली और पंजाब में भी सीटों का समझौता आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में हो, यह भी जिम्मेवारी नीतीश कुमार को ही सौंपी गई है। तो वहीं अखिलेश यादव को साधने की जिम्मेवारी लालू प्रसाद यादव स्वयं अपने ऊपर उन्होंने ली है। और भी कई ऐसे क्षेत्रीय छत्रपों से बात चल रही है। उत्तर भारत में इस गठबंधन का लक्ष्य यही है कि किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की 50 से 100 सीटें कम कर दी जाए, भारतीय जनता पार्टी को 272 सीटें आने से रोका जाए, जो बहुमत का मैजिक नंबर है, उससे अगर किसी भी प्रकार से हम रोक पाए तो निश्चित रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से एक बार सफलता मिल सकती है। फिर से आपको याद दिला दें कि यह गठबंधन एक दलित प्रधानमंत्री का दाव चल सकता है, और ऐसे में दलित प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ा सकती है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री श्रीमती सोनिया गांधी ने बनाया था, तो वहीं पर संयोजक पद पर नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है। यद्यपि प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में नीतीश कुमार भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, लेकिन कांग्रेस अपने हाथ से प्रधानमंत्री पद को जाने नहीं देना चाहती है, और इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में एक दलित प्रधानमंत्री का शिगोफा छोड़ सकती है। धन्यवाद साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।